बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सबको जो साल नौ है, यानी कि साल 2024 शुरू हो चुका है। सबको मुबारकबाद और दुआ है कि ये नया साल हम सब के लिए खुशियों का साल हो, और जो गम, तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें हमने 2023 में उठाई हैं वो ख़त्म हो जाएं, और नया साल पाकिस्तानियों के लिए और जो देखने और सुनने वाले हैं उन सब के लिए खुशियों की वजह बने। और जिनको 2023 में खुशियां मिली हैं, दुआ है कि 2024 के अंदर भी उनकी ये खुशियां बरकरार रहें। नाज़रीन, 2023 ख़त्म हो चुका है, 2024 का आगाज़ हो चुका है, और 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके। पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतें आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई हैं। पाकिस्तान के बड़े इदारे आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई हैं। बड़ी सियासी जमातें आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई हैं, और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। ना सिर्फ 2023 के अंदर बल्कि अब 2024 का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब भी आइन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो अपने आप को बड़ा क्लेम करता है कि वो साफ, शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराएगा, और एक मीटिंग के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा था कि तहरीक इंसाफ वाले खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन है। बहुत खुशकिस्मत समझेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन है। नजर आ चुका है जनाब। बहरहाल, एक और बड़ी नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आई है। उस हवाले से मैं आज आपको अपडेट फराहम करूंगा। एक बड़े पैमाने के ऊपर तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवारान थे, जिन्होंने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ब्यूरोक्रेसी और सूबाई हुकूमतों से तैनात करदा रिटर्निंग अफसरान थे, उन्होंने वो तमाम के तमाम पेपर्स जो हैं वो रद्द कर दिए, मुस्तरद कर दिए। अब रेमेडी हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू करें, और एपलेट ट्रिब्यूनल वो ब्यूरोक्रेसी वाला नहीं है। लेकिन ये दावे सामने आ रहे हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल से मेरी बात हुई, तो वो इस कंसर्न का इजहार कर रहे थे कि जिन्होंने रिटर्निंग अफसरान से फैसले रद्द करवाए हैं या फिर मुस्तरद करवाए हैं, उनका ये कहना है कि हमने एपलेट ट्रिब्यूनल्स को भी मैनेज किया हुआ है। जो मैंने पहले व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जिन उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स तायीद और तजवीज़ कुनंदगान की अदम हाजिरी की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं, वो तायीद और तजवीज़ कुनंदगान जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, अगर तो उन्होंने वफादारियां तब्दील ना की, तो 85 से 80% जो तहरीक इंसाफ के या फिर दीगर उम्मीदवार थे, जिनमें आज़ाद हैसियत से भी उम्मीदवार सामने आए थे, उन सब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, और एपलेट ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ समेत जो दीगर उम्मीदवारान हैं जिनकी इस बेस के ऊपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, उनको रेमेडी मिल जाएगी, और वो बतौर उम्मीदवार जो है वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकेंगे, और ये जो प्लान बनाया गया था ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाजरीन, जो नाअहली, कमज़ोरी, कोताही और यूं कहें कि आइन की, कानून की जो खिलाफ वर्जी है, उसका सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर भरपूर हर मौके के ऊपर ये भरपूर कोशिश की। और ये वाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने इंतखाबात से भागने की कोशिशें की, इंतखाबात से भागने के तरीकाकार पूछे, इंतखाबात से भागने के तरीकाकार इख्तियार भी किए और ऑप्शंस भी यूज़ किए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भागता रहा। ज़िमनी इंतखाबात होने थे, शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी भागता रहा। और ये भागने का सिलसिला जनरल इलेक्शंस के ऊपर भी आया। वो इलेक्शन कमीशन जिसको तनख्वाहें, लाखों रुपए की तनख्वाहें, 12 से 15 लाख रुपए महीना की जो तनख्वाहें इनको मिलती हैं, वो सिर्फ इस बेस के ऊपर मिलती हैं। जो कमीशन के मेंबरान की मैं बातें करता हूँ, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो अलग हैं। उनको सिर्फ इस बेस के ऊपर तनख्वाहें मिलती हैं कि भाई आपका वाहिद काम इलेक्शंस कराना है, और आप अब अपना जो वाहिद काम है वो पूरा नहीं कर रहे, आप इलेक्शनों से भाग रहे हैं। फिर ये नहीं कि आपने डंग टपाओ प्रोग्राम करना है और बस बराए नाम आपने इलेक्शंस करा देने। नहीं भाई, आइन ये आपको कहता है कि साफ, शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शंस कराने हैं। और आपका क्लेम था
पंजाब के इलेक्शन की जब बारी आई तो इलेक्शन कमीशन का क्लेम था कि हम तो साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात करवाना चाहते हैं और साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात 90 दिन या 60 रोज के अंदर इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। तो वो किधर गए जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेमरान साहब, आपके वो दावे, आपकी वो बातें। अब तो आप ना साफ करा रहे हैं, ना शफाफ करा रहे हैं, ना जानिबदाराना करा रहे हैं, ना गैर जानिबदाराना करा रहे हैं। अब तो आप गैर शफाफ, गैर मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन की बजाय आप जानिबदाराना इलेक्शन करवा रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान ने जिन बुनियादों के ऊपर, रिटर्निंग अफसरान की बेसिकली जिन बुनियादों के ऊपर तैनाती की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो तो पूरी ही नहीं हुई, वो तो पूरी ही नहीं हुई। मतलब ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग अफसरान जो आपने वहां से उनको ऑफिसर से लिए हुए हैं, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स कह रहे हैं। एक लेटर भी मंजर आम के ऊपर आया है, पब्लिक हुआ है, कि पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, सईद गुल साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन के बातियात होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी की कंट्रोल हो रहा है। कैसे इलेक्शंस करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन साहब? आपकी जरा बराबर भी वो रूह नहीं जागी जो NA 75 डस्का में जागी थी। लेकिन क्या करें जी, छोड़ें जी, इन पे असर नहीं होने वाला, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं इनको नॉक करता रहूं, आप लोग इनको नॉक करते रहें, आप इनको एक्सपोज करते रहें। तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने इलेक्शंस का बाइकाट नहीं किया। अगर तो इलेक्शंस का बाइकाट वो कर देते तो मतलब रास्ता बाकी जमातों के लिए क्लियर हो जाता। फिर इलेक्शन कमीशन कहता, देखे जी हम साफ भी करा रहे हैं, शफाफ भी करा रहे हैं और गैर जानिबदाराना इलेक्शन भी करा रहे हैं। वो तो कहते, देखे जी वो दुनिया को बताने के काबिल, तो पीटीआई तो खुद भाग गई है। अगर पीटीआई ना भागती, या अगर पीटीआई भाग जाती इलेक्शनों से, अगर पीटीआई इलेक्शन से भाग जाती, इलेक्शन से बाइकाट कर देती, तो ये जो रिटर्निंग अफसरान ने इतना बेतहाशा थोक के हिसाब से होल सेल जो है उन्होंने इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट करने की लगाई है, ये दुनिया के सामने ना आती, ये पाकिस्तानी अवाम के सामने ना आती। और जो आरओज ने जिस तरीके से बैलेट पेपर्स छीने हैं, सॉरी बैलेट आरओज के दफातर से जो पुलिस और बाकी नामालूम अफराद की जानब से बैलेट पेपर्स उम्मीदवारों के छीने गए हैं, ये फिर चीज़ें अवाम के सामने ना आती, ये फिर पब्लिक के सामने ना आती। जो ताइद तजवीज़ कुनदगान और उम्मीदवारों को आरोज बुला बुला के गिरफ्तार करवाते थे, जो वकला को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और रिटर्निंग अफसरान ऐसे बनाया गया जैसे ये मैदान जंग बना हुआ हो उनके दफातर, तो ये चीज़ें सामने ना आती। तो इसमें तो कम अज़ कम क्लियर हो गया कि कौम ने 3-4 चीज़ें देख ली: पंजाब पुलिस का किरदार, उनको चलाने वालों का किरदार, ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो चेहरा जो दुनिया के सामने नजर नहीं आ रहा था, अदलिया का किरदार, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार भी आपने देख लिया। और सियासी जमातों के तो क्या ही कहने हैं जो इस वक्त पीटीआई मुखालिफ हैं। तो ये सारे करैक्टर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ की एक इकदाम की वजह से सारे एक्सपोज हुए हैं, और सारी चीज़ें पीटीआई जो ने हासिल की हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बाइकाट ना करके जो तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ हासिल की है, ये शायद बाइकाट करके पीटीआई हासिल ना कर पाती, और लोगों को ये कहानियां लगती। लेकिन अब दुनिया देख रही है, दुनिया तमाशा देख रही है, हमारे ऊपर हंसी मजाक कर रही है। कई सहाफ़ी हजरात हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, उनकी मैं चीज़ें पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये जनसीसी वाले इलेक्शंस हैं, कि वो भी कोई और उनके मद्दे मुकाबल खड़ा ना हो। तो खैर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कामयाबी या फिर जो नाकामी है, उसको हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। ताज़ा तरीन जो नाकामी है नाज़रीन, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को तकरीबन हुए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, कम अज़ कम 30 से 35 घंटे हो चुके हैं, या 36 घंटे होने वाले होंगे, लेकिन अभी तक मरकज़ी इलेक्शन कमीशन में हू का आलम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों की जो तफसीलात है कि कितने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रद्द हुए हैं, कितनों के एक्सेप्ट हुए हैं, और अब कितने नॉमिनेशन पेपर्स कामयाब होने वाले जो उम्मीदवारान हैं वो इस वक्त रेस के अंदर मौजूद हैं, उनकी तफसीलात जारी नहीं की गई। क्यों नहीं तफसीलात जारी की जा रही? क्योंकि अगर तफसीलात जारी करेंगे तो मुँह की खाएंगे, परेशानी बढ़ेगी, और नंबर लोगों के सामने आ जाएगा कि भाई 28,000 29,000 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, उसमें से 4-5 हज़ार निकाल दिए गए, उसकी परसेंटेज आ जाएगी। और आज तक इतनी परसेंटेज पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर रिटर्निंग अफसरान ने नॉमिनेशन पेपर्स रद्द नहीं किए, तो इसके ऊपर इनको तनकीद का निशाना करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे विलाग के बाद इलेक्शन कमीशन कल ये सारी तफसीलात जारी कर दे,
लेकिन फिर भी नाकामी ही होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारा इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अब काम कर रहा है। अगर तो काम कर रहा था तो भाई वो जारी कर देते, अब तफसीलात पहले जारी नहीं की गई वो तफसीलात। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बल्कि मैनुअल अंदाज में सारा काम किया जा रहा है। और जो दावे हैं, पूछते तो रहेंगे कि 32 करोड़ रुपए आखिर किस चीज़ के लगाए हैं आपने। मैंने वो डेटा मंगवाया है, आई होप कि मुझे वो तफसीलात मिल जाएंगी कि आखिर वो ईएमएस बनाने वाली कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर इतनी नवाजिशें की गई हैं कि उनकी खामी को भी आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नज़रअंदाज करें। किस किस ने कितना कमीशन लिया, ये सारी तफसीलात जल्द बताऊंगा। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हम सबका हाजिर नासिर हो।